नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बैंक के टॉन में। और आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई के वो नए रूल्स जो कि इन सभी क्रेडिट कार्ड कंपनीज के लिए आए हैं। और ये कौन कौन से रूल्स हैं जो कि चेंज हुए हैं, किस तरह से आपको अब फायदा होने वाला है, ये सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब दोस्तों, इसमें सबसे पहला रूल ये है कि अब आरबीआई ने कहा है कि हर क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको ये चॉइस देगी कि आप जो है किस वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं। आप वीज़ा का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, या फिर आप मास्टर कार्ड का लेना चाहते हैं, या फिर आप रुपए का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं। ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है और आप जो डिसाइड करेंगे उसी वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड आपके पास आएगा। अब देखिए दोस्तों, दूसरा रूल ये चेंज हुआ है कि आरबीआई ने कहा है कि हर कस्टमर को क्रेडिट कार्ड कंपनी ये अलाउ करे कि वो एक बार अपना बिलिंग साइकिल जो है वो चेंज कर सके। अब इसका क्या बेनिफिट है? इसका ये बेनिफिट है कि अगर आपकी सैलरी 30 तारीख को आ रही है और अभी तक आपका अगर बिल जनरेट हो रहा था जिसमें लास्ट डेट आपको 25 दी जाती थी, वो आप बिलिंग साइकिल जो है अब आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी सैलरी अगर 30th को आती थी, तो आप जो है अपनी बिलिंग की लास्ट डेट जो है वो 30th के बाद की भी रख सकते हैं, ताकि आप जो है कंफर्टेबल रहे अपनी बिल को पे करने में। और ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा बिल पहले जनरेट हो जाता है, सैलरी बाद में आती है हमें। और इस केस में क्या होता है, कई कस्टमर्स क्या करते हैं कि अपना जो है टोटल ड्यू अपना जमा नहीं कर पाते हैं और वो मिनिमम ड्यू जो है क्रेडिट कार्ड कंपनी को दे देते हैं। अब इसमें क्या हुआ, मिनिमम ड्यू तो जमा कर दिया लेकिन टोटल ड्यू जमा नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से क्या है, जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग रह गया उस पर फिर क्रेडिट कार्ड कंपनी आप पे इंटरेस्ट लगाती है, जो कि महीने का 3.5 से 4% भी होता था। तो जो भी कस्टमर जिनको ये डिफिकल्टी होती थी बिल पेमेंट में, तो वो जो है अपना बिलिंग साइकिल भी अब चेंज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार। अब दोस्तों, इसमें तीसरा रूल ये आया है कि अगर कभी भी क्रेडिट कार्ड कंपनी किसी भी कस्टमर के पास क्रेडिट कार्ड भेज देती है और वो कस्टमर अगले 7 दिन के अंदर अगर उस कार्ड को एक्टिवेट नहीं करता है। अब एक्टिवेशन कैसे होता है कि आपको जो है पिन जनरेट करना होता है। वो आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, एटीएम से भी कर सकते हैं, या आप मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं। अगर कोई कस्टमर अपना 7 दिन के अंदर क्रेडिट कार्ड अपना एक्टिवेट नहीं करता है, तो फिर क्रेडिट कार्ड कंपनीज को मैंडेटरी होगा कि वो क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर दे और वो क्रेडिट कार्ड कंपनी आप पे कोई भी किसी भी तरह की फीस ना लगाए। और ये नियम दोस्तों इसलिए बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि कई बार देखा गया है कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज बिना कस्टमर के कंसेंट के उनके पास जो है क्रेडिट कार्ड भेज देती है, और उसके बाद अगर कस्टमर उस क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं करता है तो उस पे या तो इशुएंस का चार्ज लग जाता था, या फिर उन पे जो है एनुअल रिन्यूअल का चार्ज लग जाता था। तो इन सब चीजों को बचाने के लिए आरबीआई ने क्या कहा है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड आता है, तो अगर आपने उसके लिए कंसेंट दिया था क्रेडिट कार्ड के लिए, तो आप जो है अगले 7 दिन के अंदर आप उसको एक्टिवेट कर लीजिए। और अगर आपने कंसेंट नहीं दिया है या फिर आप भूल जाते हैं अपने कार्ड को एक्टिवेट करना 7 दिन के अंदर, तो फिर जो है आप पे कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है और आपका जो क्रेडिट कार्ड इशू हुआ है वो आपका ब्लॉक हो जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद अगला चेंज ये आया है कि अभी तक क्रेडिट कार्ड कंपनीज क्या कर रही थी कि जैसे कि आपको बिल जनरेट होता है, तो अगर आप अपना बिल पूरा पे नहीं कर पाते हैं, आप उसमें मिनिमम ड्यू जमा कर देते हैं, तो उसके बाद क्या करती थी क्रेडिट कार्ड कंपनीज, जितना भी टोटल ड्यूज होता था उस पे जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करती थी। तो अब आरबीआई ने ये कहा है कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा, इसको एग्जांपल से समझ लीजिए। आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या हुआ, 1 लाख का अगर बिल जनरेट हुआ, आपने 40,000 जमा कर दिए हैं, तो पहले क्रेडिट कार्ड कंपनीज क्या कर रही थी, पूरे 1 लाख रुपए पर इंटरेस्ट लगा रही थी। अब क्रेडिट कार्ड कंपनीज क्या कर पाएंगी, सिर्फ आपका जो आउटस्टैंडिंग है जो कि 60,000 रुपए बचा, उस पे 60,000 पे जो है आपका इंटरेस्ट चार्ज करेगी। लेकिन इसमें एक चीज और है कि अगर आप अपना ड्यूज पे नहीं करते हैं टाइम पे, तो आपका जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी देती है, जो कि 45 दिन या 50 दिन का देती है, वो आपका बंद हो जाएगा। अब दोस्तों, इसके बाद आखिरी जो मेजर चेंज है जो कि बहुत ही सही है, वो ये है कि अब आरबीआई ने कहा है कि आप जो है लोन के साथ लिंक करके भी क्रेडिट कार्ड्स दे सकते हैं। अब ये क्या है कि अगर मान लीजिए आपने किसी भी बैंक से कोई ओवरड्राफ्ट लिमिट ली है 1 लाख रुपए की, तो बैंक आपको उस 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड भी इशू कर सकता है, जो कि आपके लोन के साथ लिंक्ड होगा। तो इस तरह के जो है क्रेडिट कार्ड्स भी अब आपको देखने को मिलेंगे मार्केट में, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे चेंजेस है जो कि आरबीआई अब लेके आया है क्रेडिट कार्ड्स को लेके। अब दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बैंकर दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।